हेलो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में अभी 2023 में जो अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट आया था, उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए आसाम में जो नज़ीरा और दूसरा शिव सागर वर्क सेंटर है, उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं मेरिट के बेस पे, बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था। तो जो भी कैंडिडेट है उनका मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। ये पीडीएफ कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव। इसमें कुछ 14 सीट थी। तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना नेम चेक करना है, बर्थ डेट भी चेक करनी है। और वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे कुछ 16 कैंडिडेट का नाम आ रहा है। बाद में देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे ट्रेड है। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट का है। और यहाँ पे कुल मिला के 110 सीट थी। तो ये देखिए, ये जो अगर 110 में से अगर कोई बंदा हाजिर नहीं होता, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है और आपको कब जाना है ये बाद में ओएनजीसी इन्फॉर्म करेंगे। तो देखिए वेटिंग, ये है 110 लोगों का लिस्ट और वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा वेटिंग लिस्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। कुल मिला के एक 144 है। दूसरा ट्रेड देखते हैं, कोपा, यानी आईटीआई वाले जो कोपा ट्रेड के बच्चे हैं उनके लिए। तो देखो यहाँ पे 14 लोगों का सिलेक्शन हो गया है और वेटिंग में भी अच्छा इन्होंने दिया है। वेटिंग में कुल 10 लोगों का इन्होंने नाम लिखा है। और ड्राफ्टमैन सिविल में देखते हैं 2 सीट थी और उसके सामने इन्होंने कुल 4 लोगों को वेटिंग में रखा है। चलो अच्छी बात है। देखिए दूसरा था ये ड्रेसर मेडिकल वाला ट्रेड। इसमें कुछ 8 सीट थी और उसमें इन्होंने यहाँ पे देखो कुछ वेटिंग जैसा दिखा नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 8 वैकेंसी थी और उसमें 5 लोगों ने अप्लाई किया था, तो उन पाँचों का इसमें सिलेक्शन हो गया। बाद में देखते हैं कौन सा ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन यानी आईटीआई वाले बच्चे। टोटल 20 सीट थी। तो 20 सीट का ये सिलेक्शन यहाँ पे है। और उसमें वेटिंग लिस्ट कितना इन्होंने निकाला है देखिए, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है टोटल 40। मतलब इन सब का चांसेस है इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों का। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी शॉर्ट में हम बात करें तो ईटीएन, ये भी आईटीआई का ट्रेड है। उसमें 10 सीट थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 बच्चों ने अप्लाई किया था और उन सभी का इसमें सिलेक्शन हो गया। तो सबको बधाइयाँ। बाद में फायर सेफ्टी टेक्नीशियन का भी एक कोर्स था जिसमें 7 लोगों का वैकेंसी था और इसमें भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो सातों जो भी बच्चे थे उनका हो गया। और दूसरा फीटर ट्रेड था। देखते हैं फीटर में कुछ 70 जितनी वैकेंसी थी। तो जैसा ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं, टोटल यहाँ पे 70 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। और वेटिंग लिस्ट में देखिए, ये नज़ीरा का आसाम का है वर्क सेंटर का सिलेक्शन लिस्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, फीटर में वेटिंग में 19 बच्चे हैं। तो चलो अच्छी बात है। दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICTSM। तो इसमें कुल मिला के 2 सीट थी और वेटिंग लिस्ट में 4 कैंडिडेट का नेम है। चलिए आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसमें 5 वैकेंसी थी और ये देखिए 5 का सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे। इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसका मतलब ओनली 5 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। बाद में ये LSAP वाला ट्रेड है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट, यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट के साथ दिखाया है। मशीनिस्ट, ये भी ITI वाला ट्रेड है, तो इसमें देखो वेटिंग लिस्ट इन्होंने 1 दिया है, तो इसके चांसेस भी हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसमें कुल 4 वैकेंसी थी और वेटिंग लिस्ट के साथ यहाँ भी ये लिस्ट आ गया है। फिर मैकेनिक डीजल जो 1 साल का ट्रेड होता है, उसमें भी वैकेंसी 25 थी। तो चलिए इसमें भी इन्होंने अच्छा वेटिंग लिस्ट भी निकाला है। और देखिए लास्ट वाला जो है, इसमें टोटल 3 सीट थी लेकिन एक ही कैंडिडेट आया है मेरिट में। देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐड की हो तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे मतलब जिन लोगों का नेम नहीं है तो शायद उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मेडिकल कार्डियोलॉजी वाला भी है यहाँ पे। और देखो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। चिंताजनक मतलब कि नो एलिजिबल कैंडिडेट फाउंड, यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था ये वाले ट्रेड में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी, उसमें टोटल 3 सीट थी लेकिन कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, सिलेक्शन लिस्ट भी नहीं है। ठीक है, पैथोलॉजी ये वाला मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी, इसमें भी कोई नहीं था। और ये रही जनरल नोट्स, ये हमारे काम की बात है। द मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड एज पर डिक्लेरेशन गिवन बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब है कैंडिडेट ने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन दिया था उसमें जो मार्क्स एंटर किए थे उसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बना है। तो अगर मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि इसके बाद भी वो एक फाइनल मेरिट बनाएंगे। आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके बाद एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसमें हमें पता चलेगा कि जो कैंडिडेट का जो ऑनलाइन मार्क्स था उसके हिसाब से जो फाइनल लिस्ट में कौन सिलेक्ट होते हैं। और तीसरा लिखा है द डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट इज़ सब्जेक्टेड टू करेक्शन ऑफ क्लैरिकल एरर, यानी कि कुछ छुटपुट कोई स्मॉल एरर होती है तो ये अपने हिसाब से करेक्ट कर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो अब हमें वेट करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ONGC कब आगे स्टेप लेती है। तो चलिए जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको सबको मेरी ओर से बधाई। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आसाम वाले जो भी हैं, नज़ीरा और ये शिवसागर एरिया वाले, वर्क सेंटर वाले, सबको मेरी ओर से शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।